जय हिंद। यदि आप 2027 में 10वीं बोर्ड में अपीयर होना चाह रहे हैं, बिहार बोर्ड की जो परीक्षा 2027 में आयोजित होने वाली है और उसमें यदि आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं गणित और विज्ञान की एक श्रृंखला। इसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से पहले हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या। तो जैसा कि आप लोग अब जानते हैं कि यदि कोई बीजीय व्यंजक a0 जोड़ a1 x जोड़ a2 x2 जोड़ a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn के रूप में हो, इस प्रकार से अगर कोई बीजीय व्यंजक हो तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम बहुपद कहते हैं। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, लेकिन क्लास 10 में हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद, क्योंकि हम लोग रैखिक बहुपद को क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 में हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो इसका व्यापक रूप होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है व्यापक रूप, यह होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही इसका व्यापक रूप होता है। यानी ये जो बहुपद होता है इसका घात हमेशा जो होनी चाहिए यह एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर के प्रत्येक घात जो होगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा और इसका जो अधिकतम घात होता है द्विघात बहुपद का, यह 2 होता है। अब बात कर ले कि पहचाने कैसे कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो एक उदाहरण दे, जैसे ये x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें जो अधिकतम घात है यह 2 है और इस पद का जो है यह 1 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद जो है यह द्विघात बहुपद है। दूसरा बात करते हैं, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्या यह द्विघात बहुपद है? तो जी नहीं, क्योंकि इसको जब हम सरल करेंगे पहले पद को, ये पहला जो पद है इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं इसका जो अधिकतम घात है 1, इसका भी अधिकतम घात 1 है। तो इस तरीके से इस बहुपद का जो अधिकतम घात हो गया 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद हो गया। उदाहरण क्या कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है क्या द्विघात बहुपद है? तो जी नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बहुपद का अधिकतम घात है यह 3 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते, क्या यह जो है ये द्विघात बहुपद है? ये बहुपद में किसी भी पद का जो घात है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसे हम सरल करेंगे तो इस तरीके से यह आएगा x⁻⁻1 और यह जो है दूसरे पद का जो घात होता है यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है। तो द्विघात बहुपद कहां से होगी? एक और इसी में बड़ा फेमस सवाल आता है, क्या यह द्विघात बहुपद है? तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसे हम सरल करके लिखेंगे तो ये x² प्लस x⁻⁻2 हो जाएगा। और बहुपद होने के लिए शर्त है कि किसी भी पद का जो यह घात होता है और ऋणात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्योंकि दूसरे पद का यह जो घात है यह -2 है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है। तो द्विघात बहुपद कहां से बनेगा? अब हम देखते हैं तीसरा और चौथा उदाहरण की तरफ। क्या यह द्विघात बहुपद है? तो जी है, यह तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। दूसरी बात करें, क्या x⁻4 प्लस 6 9 प्लस √9 यह द्विघात बहुपद है? इसको जब सरल करेंगे तो इसका जो आएगा यह x² प्लस 6x प्लस √9 आएगा। चूंकि इसका जो यह घात है अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। एक और लेते हैं उदाहरण, क्या x² प्लस 6√x प्लस 9 क्या यह द्विघात बहुपद है? तो प्रत्येक पद की घात को हमें देखना पड़ता है द्विघात बहुपद के पहचानने के क्रम में। यहाँ देखते हैं तो इसका पद घात 2 है, इस पद का जो अगर घात की बात करें तो इस पर पावर हो जाएगा x⁻1/2। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो है यह भिन्न है, यह एक भिन्न है, ना कि धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये जो है यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इससे आपको 2 से 3 प्रश्न जो है अवश्य टकराएंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।